नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मामला गरमाया हुआ है। दो वोटर आईडी कार्ड को लेकर विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। जहां राहुल गांधी चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए लगातार हमलावर है, तो वहीं बीजेपी ने अब उल्टे कांग्रेस पार्टी पर ही वोट चोरी के गंभीर आरोप लगा दिए। बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने दावा किया कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के पास दो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के वोटर कार्ड हैं। मालवीय के मुताबिक पवन खेड़ा के नाम का एक और जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र में दर्ज है, तो दूसरी ओर नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में भी एक्टिव है। मालवीय ने सोशल मीडिया पर वोटर लिस्ट शेयर करते हुए चुनाव आयोग से इसकी जांच की मांग की है। मामले की जांच के लिए दिल्ली चुनाव अधिकारी ने पवन खेड़ा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने है। आखिर वोट चोरी को लेकर किसके दावे में कितना दम है, आज बात इसी खास मुद्दे पर। पवन खेड़ा जो राहुल गांधी के करीबी हैं, उनके पास दो एपिक नंबर है, वोटर फ्रॉड के अंदर संलिप्त है। बीजेपी अब हलफनामा दायर करे कि पवन खेड़ा ने 2 वोट दिए हैं। क्या आज राहुल गांधी मानेंगे जो चोरों के सरदार है, असली चोर पवन खेड़ा है? और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं बीजेपी से शैलेंद्र गुर्जर जी, बहुत स्वागत है शैलेंद्र जी आपका। हमारे साथ कांग्रेस से स्वर्णिम चतुर्वेदी जी भी मौजूद हैं। स्वर्णिम जी आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ AK सिंह जी, रिटायर्ड IAS है। सर आपका भी बहुत स्वागत है। बेहद खास मुद्दा है और चर्चा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि स्वर्णिम जी लगातार कांग्रेस वोट चोरी को लेकर हल्ला बोल कर रही है, सवाल उठा रही है। कल राजस्थान में भी, विधानसभा में भी ये नजारा देखने को मिला। लेकिन अब राहुल गांधी एक तरफ वोट चोरी की बात और मुद्दा उठा रहे हैं, दूसरी तरफ अपने ऊपर ही यानी कांग्रेस पर ही अगर वोट चोरी का आरोप लगने लगे, तो ऐसे में नहीं लगता राहुल गांधी की बात कहीं ना कहीं कमजोर साबित हो रही है वोट चोरी को लेकर? क्या है, क्योंकि आप बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं, बीजेपी सामने कांग्रेस पर सवाल उठा रही है और पवन खेड़ा का मुद्दा लेकर, आईडी लेकर। देखिए श्वेता जी, भारतीय जनता पार्टी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये साबित कर दिया कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जो मुद्दा उठा रहे हैं कि पारदर्शिता के साथ और प्रक्रियागत जो है तरीके से इलेक्शन कमीशन काम नहीं कर रहा, वो उन्होंने आज साबित कर दिया और इसका समर्थन कर दिया। आज कांग्रेस का जो स्टैंड है और जो कांग्रेस जो कहती आई है, जो आरोप लगाती आई है, उसको आज सब्सटेंशिएट करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। हालांकि अमित मालवीय फेक न्यूज फैक्ट्री है, तरह तरह के डुप्लीकेट, झूठे और दस्तावेज भी डालते रहे हैं पहले, लेकिन आज उन्होंने जो कहा और इलेक्शन कमीशन ने जो नोटिस दिया, उसने ये साबित कर दिया कि आज भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन का गठजोड़ कितना जोरदार तरीके से काम कर रहा है। वोटर लिस्ट कांग्रेस को नहीं मिल सकती है, जो लगातार एक विधानसभा क्षेत्र में ही 1 लाख वोटर फर्जी होने का दावा करके हमने वोटर लिस्ट से पेश किया, उनको नोटिस नहीं दिया, नोटिस यहां दिया। वोटर लिस्ट हमें नहीं मिल सकती मशीन रीडेबल, लेकिन वोटर लिस्ट बीजेपी के नेताओं के पास है जो वो दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज पवन खेड़ा जी ने तो कहा कि 2016 में ही उन्होंने नाम कटवाने के लिए फार्म जमा करा दिया था और कराने के बाद शिफ्ट हो गए। ऐसा कोई छोटा नाम तो है नहीं कि जानता नहीं हो मोहल्ले में, तो फिर BLO क्या कर रहे थे? यही सवाल पूरे देश भर के लिए हम उठा रहे हैं और बता रहे हैं कि इसी तरह से वोट जो नहीं होने चाहिए वो जुड़े हुए हैं, उन पर काम नहीं हो रहा। जब लगातार चुनाव दर चुनाव हो रहे हैं, उन 2016 से जब उन्होंने वो शिफ्ट किया वहां से, उसके बाद 5 चुनाव हो चुके उस क्षेत्र में, लेकिन क्या हुआ? क्यों नहीं वो नाम कटा? हम भी यही कह रहे हैं। इसी तरह से पूरे देश भर में हो रहा है और इलेक्शन कमीशन की जो काम काज करने का तरीका है, जो उनका काम है, वो गलत है। ये बात हमने बार बार कही और ये साबित हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि आज जो गठजोड़ सामने आया, इलेक्शन कमीशन के बचाव में उतर करके जो लोग आए, उन्होंने इलेक्शन कमीशन की ही कार्यप्रणाली पर एक उंगली और उठा दी, जो भाजपा की तरफ से आज उठी है। लेकिन अब देखना यह है कि कब जो हमने जिन लोगों को फर्जी वोटर बताया, जो मृत वोटर जीवित निकले, उसको लेकर के यानी आप ये कह रहे हैं कि वोट चोरी को लेकर सवाल मुद्दा आपने उठाया और इस पर अब ये सच है, इस पर मुहर लग गई है इस मामले के साथ ही। चलिए क्योंकि शैलेंद्र जी भी हमारे साथ हैं। शैलेंद्र जी, क्या ये मामला, क्योंकि पवन खेड़ा का कार्ड आता है, आईडी कार्ड, और दोनों दो वोटर आईडी है और इसी को लेकर एक आधार बना है जिस पर आप लोग कांग्रेस पर भी सवाल उठा रहे हैं। क्या ये सिर्फ एक व्यक्ति तक ही सीमित है या वाकई में पुख्ता और सबूत है जो ये जाहिर करे कि हाँ कांग्रेस वोट चोरी में शामिल है?
आपको ये पूछना चाहिए श्वेता जी इनसे कि जब सोनिया गांधी जी इटली से यहाँ भारत आई थी और उनकी राजीव गांधी जी से शादी हुई थी, तब बिना नागरिकता लिए कैसे 1980 और 1983 में उनके वोटर लिस्ट ये मुद्दा भी नाम उठा आया? था। ये ये मुद्दा जवाब भी की उठा। बात अलग है। तो आप सब्सटेंशिएट करने की बात करते हैं, लेकिन ना तो इनको संवैधानिक संस्थाओं का पता है, ना भारत के संविधान का पता है। अब राहुल गांधी जी के साथ समस्या क्या है आप देखिए, 2013 में कांग्रेस पार्टी को संभालने के लिए अध्यक्ष बनते हैं या उस कांग्रेस पार्टी को उपाध्यक्ष बनते हैं और संभालना शुरू करते हैं, और तब से लगातार आप देखिए लोकसभा चुनावों में लगातार 3 बार हार चुके हैं राहुल गांधी जी, 99 से ऊपर नहीं जा चुके हैं। अगर वोट चोरी होता तो क्या भारतीय जनता पार्टी 240 पर रुक जाती? क्या वोट चोरी होता तो आप तेलंगाना में सरकार बना लेते? क्या वोट चोरी होता तो आप कर्नाटका में सरकार बना लेते? क्या वोट चोरी होता तो क्या आप हिमाचल में सरकार बना लेते? लेकिन राहुल गांधी जी हताश हो चुके हैं। उन्होंने देखा कि मेरे पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा, विकास जबरदस्त भारत में हो रहा है। 11 साल में हम आज देखिए कांग्रेस के समय में क्या हालात थे, भारत के 10वीं आर्थिक विश्व की शक्ति थी, आज हम 4थी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं पूरे विश्व में, हमारा विश्व में डंका बज रहा है। किस तरह से विकास हो रहा है आप देखिए, चाहे वो रेलवेज का विकास हो, सड़कों का विकास हो, जन कल्याणकारी नीतियां हो, और किस तरह से ओवरऑल रक्षा के क्षेत्र में हमने जो जबरदस्त वोकल फॉर लोकल जो हम कहते थे कि स्वदेशी हथियार हम बनाएंगे, जब कांग्रेस पार्टी कुछ दे नहीं पाई तो आप देखिए इनके पास मुद्दा नहीं है। पहले भी राहुल गांधी जी मात खा चुके हैं, पहले भी कह चुके हैं राफेल चोर, पहले भी कह चुके हैं चौकीदार चोर है, और किस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा इनको और किस तरह से इन्होंने कान पकड़ के माफी मांगनी पड़ी। इसी तरह भारत की भोली भाली जनता को गुमराह करने के लिए ये एक वोट चोरी का फिर नारा लिया है। अरे वोट तो आप चोरी करते आ रहे हो, 1951-52 में आपने वोट चोरी किया जवाहरलाल नेहरू जी की समय से, और इलेक्शन आयोग जो है, अगर आप सत्य हैं, अगर आपने 100% आपकी बात सत्य है, जब चुनाव आयोग कह रहा है कि आप शपथ पत्र दे दीजिए, आप शपथ पत्र देने से क्यों डर रहे हैं? क्योंकि इनको डर है मैं शपथ पत्र दूंगा फिर मैं कानूनी पचड़े में फंस जाऊंगा, फिर मुझे डांट पड़ेगी, फिर मुझे माफी मांगनी पड़ेगी। सिर्फ भारत की जनता को गुमराह करना, भोली वाली जनता को किस तरह से एक षड्यंत्र पूर्वक जो विदेश से चला आ रहा है षड्यंत्र, नहीं, ये राहुल गांधी जी का प्रोपेगेंडा है। पहले भी मात खा चुके, ये फिर मात खाएंगे। क्या ये सिर्फ बिहार चुनाव के मद्देनजर एक मुद्दा बनकर रह गया, या वाकई में ट्रांसपेरेंसी हर कोई चाहता है वोट चोरी को लेकर या वोटर को लेकर? नहीं, देखिए ट्रांसपेरेंसी हमेशा इलेक्शन आयोग करता आया है, पारदर्शिता से चुनाव कराए, और एसआईआर जो है वो होते हैं चुनावों से पहले। चुनाव आयोग जो है ये एक उनकी संवैधानिक कानूनी प्रक्रिया वो करती है। जो मृतक व्यक्ति हैं, जो ट्रांसफर हो गए हैं, दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं, और किस तरह से जो अवैध घुसपैठिए यहाँ बने हुए हैं, अयोग्य वोटर हैं, उन्हीं को निकालने का काम तो चुनाव आयोग कर रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी घुसपैठियों का साथ दे रही है। आप बताइए, पवन खेड़ा जी के पास 2 एपिक नंबर हैं, तो आप शपथ पत्र देंगे क्या? अब ये बताइए, सोनिया गांधी जी शपथ पत्र देंगी क्या? राहुल गांधी जी को ना राजनीतिक समझ है ना सामाजिक समझ है, सिर्फ इनको एक गुगली फेंकनी है जिसको भ्रम फैलाने का काम करना है। फिर ये आज अगर मैं इनको चैलेंज करता हूं स्वर्णिम चतुर्वेदी जी को, क्या राहुल गांधी जी एफिडेविट दे देंगे? चुनाव आयोग ने नोटिस दिया, उन्होंने कहा अगर आप 7 दिन में एफिडेविट दिए, नहीं तो आपकी बात निराधार है। बेसलेस बातें करते हैं, बेतुकी बातें करते हैं, और ये डर रहे हैं कानून से, इसलिए डर रहे हैं कि अगर हमने एफिडेविट दे दिया तो मैं फिर कानूनी पचड़े में फंस जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट से डांट पड़ेगी, मैं कहीं फिर मेरी सदस्यता रद्द नहीं हो जाए। ठीक है शैलेंद्र जी, आपने बीजेपी की तरफ से भी बात रखी, इन्होंने कांग्रेस की तरफ से बात रखी, दोनों अपनी अपनी बात पर अड़ी है कि सही है आप लोग। लेकिन चलिए AK सिंह जी भी हमारे साथ रिटायर्ड IAS है, उनसे बेहतर समझते हैं। AK सिंह सर, एक अहम सवाल है, अब देखिए वोट चोरी को लेकर कांग्रेस लगातार नारे लगा रही है, वोट चोरी को लेकर ही आज जो सबूत लेकर बीजेपी आती है, और बीजेपी वर्सेस कांग्रेस नजर आया जब पवन खेड़ा के पास 2 वोटर ID है। सवाल ये उठता है कि जहां पर हम जीतते हैं वहां सब कुछ ठीक है, और जहां हम हारते हैं तो क्या वहां वोट चोरी है? और अगर कोई वाकई में वोट चोरी कर रहा होगा तो वो तो हर जगह उसकी जीत पक्की है। ये कैसे समझे? क्योंकि ये आप सिर्फ बात बीजेपी कांग्रेस आमने सामने मुद्दे को लेकर नहीं है, एक दूसरे पर आरोप लगाने को लेकर नहीं है, क्योंकि वोट चोरी को लेकर है। कटघरे में इलेक्शन कमीशन को खड़ा किया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात है जनता के विश्वास और ट्रस्ट को लेकर वो डगमगा रहा है। रोजाना ऐसे ही मुद्दे, ऐसे ही बयानबाजी। श्वेता जी, आपको, जो हमारे को पैनलिस्ट है और आपके दर्शकों को नमस्कार जी। जो आपने प्रश्न पूछा है कि ये जो वोट चोरी का जो पूरा एक तरह से कांग्रेस का आंदोलन जो चल रहा है उसे कैसे समझा जाए, तो उसके 2 पहलू में उसको समझना पड़ेगा जी। एक जो राष्ट्रीय पहलू है, उसमें देखिए क्या हुआ कि जून 2024 में मई जून में जब चुनाव हुए लोकसभा के, उसके बाद हरियाणा में वहां पे कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा हुआ था जब लोकसभा के चुनाव हुए, एज कंपेयर टू जो कि
1914 और 2014 और 2019 में जो हुआ था। उसके बाद क्या होता है कि जब हरियाणा और महाराष्ट्र और दिल्ली के जो चुनाव होते हैं उसमें बीजेपी का प्रदर्शन बहुत अच्छा हो गया और कांग्रेस कहीं की नहीं रही, जबकि खास करके ये हरियाणा और मध्य महाराष्ट्र में इनको बहुत उम्मीद थी कि ये अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। तो देखिए होता क्या था, आज तक अगर आप ध्यान रखें कि जब भी ये ओपोजिशन वाले हारते थे तो वो बेचारी वो मशीन जो है ईवीएम उसके ऊपर जो है मतलब सबका सारा ठिकरा फोड़ दिया करते थे। अब इनको कुछ नया करना था। अब बिहार का चुनाव आने वाला था जी। इनको अपने स्रोतों से पता था कि बिहार में ये चुनाव हारेंगे। अब क्या था कि जब उनको ये भी पता था कि जो इलेक्शन कमीशन है वो इंटेंसिव रिवीजन करने जा रहा है इलेक्टोरल रोल्स का, तो अपना जो इनको जो हार दिख रही थी उस हार के लिए इन्होंने क्या किया, जिसको कि प्रीएम्प्टिव मूड बोलते हैं, प्रीएम्प्टिव मेजर जो बोलते हैं, तो इन्होंने ये प्रीएम्प्टिव मेजर लिया कि इलेक्शन कमीशन को पूरा का पूरा जो इलेक्शन कमीशन और जो वोटर लिस्ट है और जो कि वोटिंग की प्रक्रिया जो है उसको ही आप बदनाम करना शुरू कर दो, ताकि बाद में जो है इलेक्शन में जब हम हारेंगे बिहार में तो उसका ठिकरा जो है हम इलेक्शन कमीशन के ऊपर फोड़ेंगे। ये तो राष्ट्रीय बात हुई। और इसके पीछे जो अंतर्राष्ट्रीय ताकतें हैं उसके बारे में मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि पिछले करीब 7 से 8 दशकों से 70-80 वर्षों से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इतनी काफी शक्तियां हैं जो कि भारत को टुकड़े टुकड़े करना चाहती हैं और भारत में आग लगाना चाहती हैं। आप माननीय राहुल गांधी जी ने खुद कहा है कि उनकी लड़ाई जो है भारत मोदी जी से नहीं है, भारत स्टेट से है, अगर आपको ध्यान हो। और उन्होंने ही कहा था कि पूरे भारतवर्ष में केरोसिन फैला हुआ है, हमें सिर्फ आग लगाने की जरूरत है। तो ये जो कि फासिस्ट और जो कम्युनिस्ट के साथ जो राहुल गांधी जो इनके एडवाइजर हो गए हैं जैसे कि कन्हैया कुमार वगैरह, तो उनकी एक स्ट्रैटेजी होती है कि देश में एनार्की फैलाओ, और एनार्की फैलाने के कई तरीके होते हैं। उसमें एक तरीका होता है कि जो राष्ट्र की जितनी संस्थाएं हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, मतलब जुडिशरी हो, डिफेंस फोर्सेज हो, एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेचर हो, सबको आप जो है डिस्क्रेडिट करो या बदनाम करो। तो उसी प्रोसेस में भी इनको इलेक्शन कमीशन को बदनाम करना है। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ताकतें जो हैं अभी मिली हुई हैं और उसका नतीजा है कि ये वोट चोरी का ये कैंपेन चला रहे हैं। और जहां तक पवन खेड़ा जी का एक्सप्लेनेशन है, एक हमारे बिहार में, एक्चुअली मैं बिहार से आता हूँ, एक हमारे बिहार में वर्ड है थेथरोलॉजी। थेथर शब्द आप समझते हैं जी। तो उससे एक थेथरोलॉजी होता है कि मतलब कि आपके पास कोई लॉजिक नहीं हो तो आए बाएं साई का लॉजिक दे। आप कह रहे हो कि 2014 या 2016 में हमने बता दिया था इलेक्शन कमीशन को, 9 साल से आप क्या उसके बाद चुप बैठे हुए थे? अगर आपका कंटिन्यू कर रहा था 2 वोटर, अब 2 आईडी आपकी कंटिन्यू कर रही थे, तो क्या आज तक आप चुप बैठे हुए थे? ये तो इसी तरह हुआ कि कोई चोर चोरी कर ले और बोले कि साहब मैंने तो पुलिस वालों को बता दिया था, और पुलिस वाले ने आज तक काम क्यों नहीं किया? तो कांग्रेस देखिए अपनी इसकी गलतियां पकड़ती जा रही हैं धीरे धीरे। तेजस्वी यादव जी के पास भी 2 निकला है। जिन लोगों को ये लाए हैं बिहार में स्टेज पे कि इनका वोट कट गया है, वो सारे आके अगले दिन पता चल रहा है कि साहब किसी का वोट नहीं कटा हुआ है। तो ये सिर्फ एक षड्यंत्र है, अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है जो राहुल गांधी जी इसको कि आगे कर रहे हैं। और ठीक है, के सिंह सर, आपने कहा अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है और इसमें कांग्रेस शामिल है, बाद में हारने पर ठीकरा किस पर फोड़े, तो इसके लिए ये मुद्दा पहले से तैयार कर। स्वर्णिम जी, इस पर ही एक कमेंट, क्योंकि कटघरे में कांग्रेस को खड़े किया है के सिंह जी ने। देखिए, ए के सिंह जी मुझे नहीं लगता कोई ऐसी कैपेसिटी में है कि कटघरे में कांग्रेस को खड़ा कर सके। मैं सोच रहा था कि कोई प्रक्रियागत या कोई ऐसी बात बताएंगे। इन्होंने तो कोई ऐसा लगता है कि किसी फिक्शन का नॉवल पढ़ करके यहाँ पे आकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक वो बता दी, जबकि इतने बड़े गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अंतर्राष्ट्रीय नेता और अंतर्राष्ट्रीय साजिश की यहाँ पे बात कर रहे हैं। बहुत ही अजीब सी बात है। इनकी तो बात का क्या जवाब दूँ? या खासकर अच्छा होता अगर ये बता देते कि जो वोट हमने बताए, वोटर फेक वोटर जो 1,01,000 असेंबली में निकले, उसको लेकर के क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, हमने जब बताया खुद इलेक्शन कमीशन का डेटा को देख करके, तो उसको उस पर क्या कार्रवाई इलेक्शन कमीशन को करनी चाहिए वो बताते तो अच्छा रहता। यहाँ भी अभी हमारे मेरे भाई खड़े हैं यहाँ पे बीजेपी से प्रवक्ता, इन्होंने कहा सोनिया गांधी जी के वोटर लिस्ट है वो अमित मालवीय ने तो डाला था जिसमें नेशनल कैपिटल रीजन का सर्टिफिकेट जारी हुआ था। आपने भी डिबेट करी थी उस पर।
1 जनवरी 1980 को वो की उस पर डेट डली हुई है, और एक नेशनल कैपिटल रीजन बना था 1992 में, 12 साल बाद। तो कैसे कैसे फेक सर्टिफिकेट, इन पर हम बहस करें, इन पर हम उलझेंगे नहीं। देश की जनता का जो वोट चोरी हो रहा है। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है, वोटर ठीक है, फर्जी वोटर्स की बात कर रहे हैं, या फर्जी वोटर लिस्ट ऐसी आई है सामने, क्या ये सिर्फ अभी हुआ है? क्या 2014 के पहले कभी इसको लेकर कांग्रेस ने गंभीरता दिखाई, या कभी पूरी तरह से एक रिसर्च सर्वे हुआ हो, या इलेक्शन कमीशन शॉर्ट में आपको जवाब दे देता हूं। देखिए, कांग्रेस की जब सरकार थी तो हमने, और ये नियम था कि जो वोट डलेंगे उस वोटिंग की वीडियो एक जो है उसकी वो ली जाएगी, मतलब वीडियो कैमरे लगेंगे और उसकी जो है रिकॉर्ड रखा जाएगा। वो रिकॉर्ड वहां पे इसलिए रखा जाता है कि क्या स्थिति हुई क्या नहीं हुई ये बाद में देखा जा सके। इस सरकार ने क्या किया, नियम बदला। जैसे ही हमने मांगा कि भाई दिखाओ तो सही कि 5 बजे बाद हमने तो देखा कि वोटर जो घर जा चुके हैं और ये कह रहे हैं कि 10% बढ़ गए, तो दिखाओ तो सही। तो इन्होंने नियम बदल दिया, बोले 45 दिन में तो डिस्ट्रॉय कर दो उसको। क्यों कर दो भैया, पारदर्शिता यहाँ पहले आपने खत्म की। हम कह रहे हैं कि हमें वोटर लिस्ट दे दो मशीन रीडेबल, आप इलेक्शन कमीशन मना कर रहा है। यहाँ पारदर्शिता खत्म होती है। पारदर्शिता खत्म होती है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कानून बनाते हैं कि इलेक्शन कमीशन का जो कमिश्नर है उसको चयन में जो सुप्रीम कोर्ट जज हैं, चीफ जस्टिस, उसका नाम हटा करके अब उसका जगह एक केंद्रीय मंत्री और रहेंगे। तो यानी कि उनको अपना आदमी ही तय करना था, जो पारदर्शिता के साथ 3 लोग तय करते। वो नहीं हो सकता था, वो बदला आपने, वो सारे बदलाव सुनिए। और सुनिए, जब हम कह रहे हैं, देखिए छोटी सी चीज है, इनसे एक चीज और पूछ लो कि भाई इतने झूठे झूठे सर्टिफिकेट क्यों जारी करते हैं। और जब तय कर दिया कि पवन खेड़ा जी के पास 2 अगर कार्ड थे तो वहां पे वोट किसने डाला ये बता दो भाई, हमें भी दे दो वोटर लिस्ट, बीजेपी को दी है ना, हमें भी दे दो, और उसकी वीडियो जो वहां पे कवरेज है उसको जारी करना चाहिए। स्वर्णिम जी बहुत सारे अहम सवाल उठा रहे हैं बीजेपी के ऊपर, शैलेंद्र जी इस पर एक जवाब दे दीजिए। देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट के तहत उनको नोटिस दिया जा चुका है इलेक्शन आयोग के द्वारा। और आप देखिए किस तरह से जो भ्रम फैलाया जा रहा है। पहले भी मैंने आपको बताया, राहुल गांधी जी देश की, सुन लीजिए, अरे आपको आपने जो पीपीटी रिप्रेजेंटेशन दिया था, वो पीपीटी रिप्रेजेंटेशन इलेक्शन आयोग ने कह दिया वो आपने फर्जी रिप्रेजेंटेशन दिया था। अगर आप में हिम्मत है तो दीजिए ना, हलफनामा दीजिए, कोर्ट में जाइए, चुनाव आयोग के खिलाफ याचिका दायर करिए। हिम्मत है राहुल गांधी जी में, तो हिम्मत नहीं है। सिर्फ ये बेतुकी बातें करेंगे, भोली भाली जनता को गुमराह करेंगे। और किस तरह से इन्होंने देखा कि हम जीत तो पा नहीं रहे बिहार में, तो हम पहले से ही आरोप लगाने लग जाए। पहले लोकतंत्र खतरे में है, पहले संवैधानिक संस्थाएं हमारी बिक गई हैं। जब इलेक्शन आयोग पर ये उंगली उठा चुके हैं, ईवीएम पे भूल गए क्या? ईवीएम पे आपने पहले क्वेश्चन उठाया, 85 विपक्षी दल गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, क्या हुआ? मुंह की खाके आनी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया इलेक्शन कमीशन में बिल्कुल पारदर्शिता से एसआईआर करोगे तो एसआईआर करने के लिए आपको सफल नहीं है। ये भारत के लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, ये गुमराह करना चाहते हैं, अराजकता फैलाना चाहते हैं। ये बांग्लादेशियों से मिले, ये पाकिस्तानियों से मिले, ये विदेशी शैलेंद्र जी एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए। चलिए ठीक है शैलेंद्र जी, मजबूत रहेगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार, भारतीय जनता चलिए ठीक है स्वर्णिम जी एक सेकंड, स्वर्णिम जी शैलेंद्र जी करेगी, सार्वभौमिकता एकता बरकरार रखेगी। एक सेकंड। AK सिंह सर, एक अहम सवाल ये भी उठता है कि अब एक व्यक्ति के पास 2 वोटर आईडी मिलती है, ये तो एक मामला सामने आया, लेकिन इससे क्या इलेक्शन कमीशन की पारदर्शिता पर सवाल उठेगा, उनकी प्रणाली पर सवाल उठेगा? ऐसे कैसे संभव है? क्योंकि प्रक्रिया अगर आप एक जगह है और आप बदलते हैं, चेंज करते हैं, तो उसकी भी प्रक्रिया होती है, उसको सरेंडर करना होता है, तब आपका दूसरी जगह आईडी बनता है। ऐसे तो करोड़ों लोग हैं, करोड़ों मतदाता है, कैसे इनकी जांच हो? और क्या पता कितने लोगों के पास ऐसे ही कार्ड हो, अगर एक के पास है तो। इसी समस्या का समाधान करने के लिए मैं आपको एक पैरेलल एनालॉजी देना चाहूंगा जी। आपको पता होगा कि भारतवर्ष में राशन कार्ड की जो स्थिति थी कि राशन कार्ड भी कई डुप्लीकेट हुआ करते थे। भारत सरकार ने एक स्टेप लिया कि 1 नेशन 1 कार्ड। उसी तरह से ये जो इस बार इंटेंसिव रिवीजन जो हो रहा है वोटर लिस्ट का, उसमें क्या होगा कि जैसे कि आपका आधार कार्ड होता है तो ये यूनिक नंबर है, उसमें वो नंबर किसी और के पास नहीं हो सकता। तो ये जो इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है
इसका जो गोल है, ऑब्जेक्टिव यही है जो कि समस्या आपने बताई है जी। कि एक व्यक्ति के नाम से कई वोटर आईडी कार्ड बन सकते हैं आज की डेट में और उनका क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं होता है। लेकिन अब क्या होगा कि एक वोटर को एक ही आईडी नंबर पूरे भारतवर्ष में दिया जाएगा और वो कहीं भी चला जाए उसके बाद वो आईडी नंबर उसका वही रहेगा। उसका मतलब कि असेंबली कंस्टिट्यूएंसी या पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी बदल जाएगी, लेकिन उसका जो आईडी नंबर जो है वो सेम तो रहेगा। ये समस्या का समाधान, और ये समस्या का समाधान चाहते नहीं है। देखिए, ये जो हमारे माननीय स्वर्णिम चतुर्वेदी जी ने कही है बात, जी। 2-3 बातें जो कही है मैं उनको बताता हूं कि उसमें तथ्य बिल्कुल नहीं है। इन्होंने एक बात की कि कई जगह जो है 1-1 लाख लोग जो हैं वो डुप्लीकेट वोटर्स हैं वगैरह वगैरह। तो उसी डुप्लीकेट वोटिंग को तो हटाने के लिए ये जो इंटेंसिव रिवीजन किया जा रहा है, तो इसका तो उत्तर ये है। दूसरा, इन्होंने कहा कि साहब ये जो वीडियोग्राफी है इसको ये बंद कर देते हैं, 45 दिन के बाद डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसमें तथ्य ये है कि अगर आपको इलेक्शन जो रिजल्ट निकला है उसको चैलेंज करना है तो उसको 30 दिन का समय दिया जाता है कि 30 दिन के अंदर समय। तो अगर इनको डाउट है किसी में कहीं पे भी तो उसको चैलेंज करे, उनको वीडियो मिल जाएगा। 45 दिन के बाद जो है उसको डिस्ट्रॉय किया जाता। तो ये भी इन्होंने गलत आपके सामने रखा है। अंतिम बात जो इन्होंने कही थी कि जो इलेक्शन कमीशन का जो चयन होता है, कहीं भी ऐसा नहीं था कि मतलब कि वहां पे चीफ जस्टिस हुआ करते थे। वो एक इंटरिम क्या हुआ था जब आदेश की सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आप इसके लिए लेजिस्लेशन बनाइए पार्लियामेंट में, और जब तक नहीं बनता है तब तक चीफ जस्टिस साहब रहेंगे। तो पार्लियामेंट में बन गया वो। उसके बाद से बताया गया कि कौन कौन से होंगे उस चयन बोर्ड में। इनके कांग्रेस के रेजिम में क्या हुआ था सिर्फ एक आदमी डिसाइड करता था। वो आदमी कौन था? प्राइम मिनिस्टर। कि कौन बनने वाला इलेक्शन कमीशन, और कम से कम इलेक्शन कमिश्नर्स के बारे में तो ना बताएं जो इलेक्शन कमिश्नर्स इनके समय में रहे हैं और कैसे रहे हैं उसके बारे में पर्सनल मैं नहीं बताना चाहूंगा, ये मौका भी नहीं है। तो ये तीनों जो बातें कही हैं इन्होंने, ये बिल्कुल तथ्य, लॉजिक और ठीक है सिंह सर। स्वर्णिम जी, एक अहम सवाल देखिए, आप भी आरोप लगा रहे हैं फर्जी वोटर्स को लेकर, बीजेपी की तरफ से भी एग्जाम्पल लेकर आ रहे हैं कि पवन खेड़ा के पास 2 आईडी, ऐसे कितने होंगे? तो इसका रास्ता तो ये ना कि SIR हो, प्रॉपर वेरिफिकेशन हो जाए पूरे देश का, एक एक करके राज्यों का, और तस्वीर साफ हो जाए। 2 है, 3 है, 4 है, कौन फर्जी है, सबको अलग करके एक तरह से फिल्टर लग जाए और उसके बाद जो वैलिड है वो यहां पर वोट डाले। तो इसमें फिर दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर ये समस्या है तो। इसके खिलाफ भी आप लोग हैं। इस समस्या का समाधान हो रहा होता तब तो कोई बात नहीं थी। संरक्षण देने वाले क्यों घुसपैठिए तुमने घुसा दिए, बॉर्डर तुमने खोल रखे हैं, क्या अमित शाह पे आरोप लगा रहे हो? अरे सीधी सी बात है, फिर माफी नहीं मांगनी पड़ जाए। भारत की जनता से माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कहीं उनकी फिर सदस्यता नहीं चले जाए। झूठे आरोप लगाना बंद करो, भारत के जनता को गुमराह करना बंद करो। आपके पास सबूत है, न्यायालय में आप जाइए, न्यायालय में नहीं जाएंगे, सिर्फ सड़कों पे बेतुकी बातें करेंगे और देश के विकास को रोकने का काम करेंगे और विदेशी ताकतों के साथ मिलकर भारत के लोकतंत्र को कमजोर करेंगे, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का काम करेंगे, देश को बदनाम करने का काम करेंगे। ये कांग्रेस। चलिए ठीक है शैलेंद्र जी, स्वर्णिम जी, वक्त खत्म हो गया सर, वक्त खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया। शैलेंद्र जी, वक्त खत्म हो गया। रुकिए। चलिए स्वर्णिम जी, बहुत शुक्रिया स्वर्णिम जी, शुक्रिया शैलेंद्र जी, आपका भी शुक्रिया, और AK सिंह सर आपका भी शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि देखिए ये बेहद अहम मुद्दा। एक सेकंड बस सर, डिबेट खत्म हो गई सर। शुक्रिया शैलेंद्र जी, डिबेट खत्म हो चुकी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने, क्योंकि मुद्दा बेहद अहम, इसमें जितनी चर्चा की जाए कम है। लेकिन सवाल वही उठता है कि क्या सिर्फ ये मुद्दा बना रहेगा, क्या सिर्फ सवाल ही उठाए जाते रहेंगे, या वाकई में कोई समाधान भी चाहता है? क्योंकि जब समाधान का रास्ता होता है तो विरोध उसका भी होता है। सवाल रोजाना एक दूसरे पर होते हैं, एक दूसरे पर बयानबाजी की जाती है, आम जन का भी विश्वास, आम मतदाता का भी विश्वास डगमगाता है इस तरह से। क्योंकि लोकतांत्रिक, हम कहते हैं कि हमारा देश लोकतंत्र खतरे में है, तो क्यों खतरे में है, किसकी जिम्मेदारी यहां पर बनती है कि साथ आने के लिए? हालांकि अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में भी क्या ऐसे उदाहरण लाए जाएंगे या वाकई में समाधान की ओर दोनों पार्टियां आगे बढ़ती है। सिर्फ आरोप लगाने से यहां पर कुछ नहीं होगा, क्योंकि बड़ी बात है सिर्फ बिहार में ही चुनाव नहीं, पूरे देश में, पूरे राज्य में, हर एक राज्य में एक एक करके चुनाव होने, और अगर सिर्फ इन्हीं मुद्दों को लेकर बैठे जाएंगे तो आम जन का विश्वास डगमगाएगा। कल को ऐसा ना हो कि वोट डालने ही लोग ना जाएं, और ये सबसे बड़ा फेलियर होगा हमारा। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।
पवन खेड़ा जो राहुल गांधी के करीबी हैं, उनके पास 2 एपिक नंबर है, वोटर फ्रॉड के अंदर संलिप्त है। बीजेपी अब हलफनामा दायर करे कि पवन खेड़ा ने 2 वोट दिए हैं। क्या आज राहुल गांधी मानेंगे जो चोरों के सरदार हैं, असली चोर पवन खेड़ा है?